नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात कर रहे हैं नागा बाबाओं के बारे में। हमने देखा है कि महाकुंभ जो प्रयागराज में था वो शुरू हो गया है और इसमें करोड़ों श्रद्धालु जगह जगह से आ रहे हैं और उम्मीद है कि लगभग 45 करोड़ साधु आने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं वो बने हुए हैं नागा साधु। ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं के बिना जो भी कुंभ है वो अधूरा है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर नागा साधुओं का जन्म कैसे हुआ, नागा साधु बनते कैसे हैं और सबसे पहले नागा साधु बने कैसे थे और कहाँ से ये नागा साधुओं की उत्पत्ति हुई है। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ जो 144 साल बाद आया है वो शुरू हो गया है और इसमें तरह तरह के श्रद्धालुगण पहुँच रहे हैं जो आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो नागा साधु हैं वो भी किसी आकर्षण से कम नहीं है। तो साथियों, आज हम इन्हीं नागा साधुओं के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि नागा साधु भी बन रहे हैं और इस समय तो शुरुआत से ही चल रहा है कि नागा साधु भी बन रही हैं। बनते कैसे हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका उल्लेख मिलता कहाँ है। देखिए, ऐसा है नहीं कि हर कोई नागा साधु बन जाए। आप अगर ये सोच लें कि हम नागा साधु बनना चाहते हैं तो हम कल को जाएंगे महाकुंभ में और वहाँ नागा साधु बन जाएंगे, तो इतना आसान भी ये प्रक्रिया नहीं है। किसी चुनाव में खड़ा होना नहीं है आपको, ना किसी ऐसा आसान काम नहीं है कि हर कोई बन जाए। बहुत कठिन तपस्या होती, नहीं तो हर साधु नागा साधु बन जाए। होता क्या है, जो नागा साधु इस समय बनती हैं, नागा साधुएँ जो होती वो भी नागा साधुओं की तरह ही होती हैं, बस उन्हें अपने शरीर पर निर्वस्त्र रहने की आज़ादी नहीं है। उन्हें अपने शरीर पर भगवा वस्त्र धारण करना होता है और वो भगवा वस्त्र धारण करके ही घूमती हैं। हालांकि जैसे नागा साधु जो होते हैं अपने सिर पर बाल रखते हैं, तो जो नागा साध्वी होती हैं उन्हें अपने बालों को हटा दिया जाता है, उनके बालों को मुंडन करा के रहती हैं। तो कब से नागा परंपरा ये शुरू हुई, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी कुछ रिपोर्टें आई जिसमें जब बात की गई कि ये शुरू कब होते हैं, तो बताया जाता है कि जब तक आपको शंकराचार्य की ओर से नागा की उपाधि मिल जाती है उन्हीं को नागा में रहने की अनुमति दी जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि हर कोई नागा रह सकता है। मतलब जो नागा दिगंबर है वह समय आने पर धर्म प्रचार को आगे आते हैं, लेकिन जो श्री दिगंबर है वो दिगंबर में ही रहते हैं। और जो नागा साधु होते हैं उन्होंने सनातन को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। अब समय आता है कि ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना, किसी इतिहास में पढ़ा कि नागा साधुओं ने युद्ध लड़े हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय उसने इतना ज़्यादा लूटपाट मचाया कि पूरे भारत में तबाही मच गई और आज भी उस आक्रमणकारी को दरिंदे के रूप में हमारे इतिहास में याद किया जाता है। लेकिन उस समय उन सबके बीच में नागा साधुओं ने ही हमारी रक्षा की थी। हुआ क्या था कि जब अहमद शाह अब्दाली भारत को लूटने के लिए निकला और जब उसने गोकुल और वृंदावन जैसी जो हमारी आध्यात्मिक नगरी है उन पर कब्जा करने की शुरुआत की, तो हमारे पास वो शक्ति नहीं थी जो उनसे टकरा पाती। ऐसे में हिमालय की कंदराओं से जो निकले नागा साधु थे उन्होंने ही हमारी उनसे रक्षा की। उस दौर का जो गजेटियर आया था उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 1751 के आसपास अहमद खान बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई शुरू की और उससे घेर लिया गया। हजारों नागा सन्यासी जो थे वो उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए और फिर अपने शस्त्र धारण करके बंगस की सेना के ऊपर टूट पड़े। 3 महीने तक जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई और अहमद खां बंगस की सेना को हार कर जो बंगस था उसकी सेना को हार कर पीछे लौटना पड़ा। नागा साधु पूरे भारतवर्ष में जो काम ना होता है वहाँ पर अणकर उस कार्य को सफल कर देते हैं, चाहे रिद्धि के द्वारा, सिद्धि के द्वारा या फिर तन के द्वारा। जब धर्म की रक्षा के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो जो नागा साधु होते हैं वो अंतिम शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके द्वारा धर्म की रक्षा की जाती, चाहे वो जान देकर हो या चाहे जान लेकर हो। अब बात करते हैं कि ये लोग बनने के समय हम लोग देखते हैं ना नागा साधुओं को कि उनके शरीर पर भस्म लपेटी होती है। तो जो भस्म होती है वो चिता की राख होती है। शरीर पर जो लपेटे रहते हैं वो चिता की राख होती है। दरअसल जब नागा दीक्षा होती है तो 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु और दूसरे, जैसे हमने पहले बताया कि श्री दिगंबर नागा साधु। जो दिगंबर नागा साधु होते हैं वो
एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। जबकि जो श्री दिगंबर होते हैं, उनकी जो दीक्षा लेने वाले साधु होते हैं, वो पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि एक दिगंबर साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, और एक श्री दिगंबर। जो दिगंबर रहते हैं वो कुछ बिना कपड़ों के रहते हैं, और जो श्री दिगंबर होते हैं वो वहीं पर, श्री दिगंबर वाले जो होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, और जो दिगंबर वाले होते हैं वो पूरे कपड़े पहन कर रहते हैं। सबसे मुश्किल श्री दिगंबर नागा साधु बनना ही रहता है, क्योंकि तब संयम और ब्रह्मचर्य पर सदैव डटे रहने के लिए उनकी सभी जो इंद्रियां होती हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। निर्वस्त्र रहने वाले जो साधु होते हैं पूरे शरीर पर राख को मल कर रखते हैं। इसकी भी दो वजहें होती हैं। एक तो जो राख होती है वो नश्वरता का प्रतीक है। दूसरे, राख शरीर पर एक ऐसे आवरण का काम करती है ताकि जो भक्त उनको देखने आ रहे हैं, अगर उनको आसपास आना तो उनको किसी तरह का संकोच न हो। कुंभ के दौरान भी तरह तरह के नागा साधु बनाए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु जो बनने वाले होते हैं उनको नागा कहा जाता है। जो उज्जैन का जो कुंभ होता है उसमें जो नागा बनते हैं उनको खूनी नागा कहा जाता है। हरिद्वार में जो बनते हैं उन्हें बर्फानी नागा कहा जाता है, और नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा के बाद जो साधु होते हैं उनको आर्डर क्रम में यानी वरीयता के आधार पर बांट दिया जाता है। इन साधुओं में कोई कोतवाल होता है, कोई पुंजारी होता है, कोई बड़ा कोतवाल होता है, कोई भंडारी होता है, कोई कोठारी होता है, कोई बड़ा कोठारी, फिर महंत, सचिव, ऐसे करके पद दिए होते हैं। जो इसमें सबसे बड़ा होता है सचिव। नागा अखाड़े के जो आश्रम और मंदिरों में रहते हैं, और साथ ही जो कुछ और नागा होते हैं वो पहाड़ों पर रहकर अपना जीवन बिताते हैं। अखाड़ा जैसा आदेश करता है पैदल चलने का तो वो पैदल भ्रमण करते हुए चलते हैं। अब बात करते हैं कि नागा साधुओं के बारे में। जो लपेटे रहते हैं वो चिता से निकलने वाली राख होती है। कई बार वो जिस धुनी के सामने बैठे रहते हैं उसी की राख को मल लिया करते हैं। जब परंपराओं की पूरी तरह से हमें पता नहीं होता तो कई धारणाएं हमारे अंदर बन जाती हैं, जिसमें ये होता है कि नागा साधुओं का निर्वस्त्र होना, और इसी कड़ी में आती है सन्यासिन भी नागा पंथ से ही जुड़ी होती हैं। वो भी नागा साधुओं की तरह ही इस पंथ का पालन करती हैं। नागा के बारे में हमने जाना, नागा साधुओं के बारे में, नागा साध्वी के जीवन के बारे में जानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ नागा पुरुष ही नज़र क्यों आते हैं, नागा साध्वी क्यों नज़र नहीं आती हैं। तो जब इस बारे में जूना अखाड़े के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नागा साध्वी में भी दिगंबर होते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था या मर्यादा की वजह से सार्वजनिक रूप से नागा साध्वी नहीं बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था के चलते जो नागा साध्वी होती हैं वो एकांत में रहती हैं, और जो नागा परंपराओं में जो महिलाओं का स्थान है उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यही कारण है कि कुंभ में आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नागा साध्वी नज़र नहीं आती हैं। 2013 से ये परंपरा शुरू हुई, तभी से नागा साध्वी जो है वो इस महापर्व में हिस्सा लेती हैं। जो नागा साधु होते हैं वो खुद अपना अंतिम संस्कार करते हैं। एक कभी इंटरव्यू चल रहा था जिसमें एक नागा साधु आए थे मणिराजपुरी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने लगे। साधु ने बताया कि साधु बनने की उम्र में उन्हें 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और अब वह पूर्ण नागा साधु बने हैं। वह आगे कहते हैं कि साधुओं की संगत में आने से पढ़ाई लिखाई भी की है, लेकिन नागा साधु बनने की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अब वो मानव कल्याण और सनातन की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं। वो बताते हैं कि नागा जो बनना होता है वो आसान नहीं होता है। अपने शरीर का अंतिम संस्कार और पिंडदान करने के बाद संन्यास की दीक्षा ली जाती है। सोचिए, अपना पिंडदान करना है और अंतिम संस्कार करना है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक लिंग तोड़ प्रक्रिया समय एकदम सबसे असहनीय होती है, जिसमें अपने काम को वश में करने के लिए लिंग तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या होती है, नागा साधु ने जो इंटरव्यू दे रहा था उसने बताने से इनकार किया। इसमें लिंग को तोड़ दिया जाता है, आपकी काम वासना को आपसे दूर कर दिया जाता है। उनका कहना है कि यह एक गुप्त प्रक्रिया, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है और यहीं से ये नागा साधुओं की परंपरा शुरू होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।